बता देती हूँ। हमने क्या किया है, एक लिस्ट ली है, तो पहले लिस्ट को डिक्लेयर करना जरूरी है। फिर इनपुट लिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उनको कितने एलिमेंट्स चाहिए। फिर फॉर आई इन द रेंज, ये सब अभी देखा। फिर क्या किया, इनपुट एंटर द एलिमेंट, और ये क्या क्या अपेंड करते गए करते गए करते गए करते गए। फिर मैंने, जो मैं बोल रही हूँ, रवि ने सिर्फ क्या किया, ये अंदर रखा है। गलत कुछ नहीं है उसके अंदर, इट इज राइट, बट व्हाट आई मीन इज कि ये एक ही बार में सॉर्ट कर देगा, वरना वो क्या करेगा, सॉर्ट फंक्शन यूज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा जब तक ये लूप नहीं चल रहा है। दैट इज ऑल्सो राइट, बिकॉज लूप ऐसे भी चल ही रहा है। ठीक है। ए डॉट सॉर्ट करने के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मैंने कल बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज कर देता है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सो लोएस्ट टू हाईएस्ट, छोटे से बड़े में एडजस्ट कर देता है। अब मैं बोल रही हूँ प्रिंट द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर मतलब कौन सा नंबर, सो सेकेंड लास्ट नंबर विल बी योर सेकेंड लार्जेस्ट। मैं लार्जेस्ट नंबर बोलूँ तो तुम लोग किसको लोगे, तो जो हैविंग द मैक्सिमम, तो ये हम लोग ने स्टार्ट में भी देखा है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन प्रिंट ए, इफ बी एल्स प्रिंट बी, वैसा ही वाला है। बट लिस्ट में मैंने कल ही बताया, कुछ तो प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, -2 का पोजीशन अगर मैं बोलूं कि ए में -2 दो, सो लेट्स से यहाँ पर डायरेक्टली -2 प्रिंट करती हूँ, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 4 देती हूँ। पहला है 3, फिर है 5, फिर है 2, और फिर है 4। तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर देखो, -2 लिखने से ऑटोमेटिकली उसने मुझको 4 दे दिया, बिकॉज फिफ्थ इज द लार्जेस्ट ना। ये कल ही चीज बताई थी। तो वहां पर n-2 भी लिखा था मैं पहले। वो n-2 मतलब क्या, कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर -2 नहीं लिखती हूँ और मुझको पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो लिस्ट में कौन सा पोजीशन रहेगा। तो अगर लिस्ट 0 से चालू होती है, तो कौन से पोजीशन पे तुम्हारा ये हाईएस्ट नंबर रहेगा, समीर। लिस्ट 0 से चालू होती तो हाँ, और 4 एलिमेंट्स मैंने बोला, लिस्ट में 4 होने चाहिए। सो मुझको सेकंड हाईएस्ट नंबर कैसे मिलेगा। -2 ही यूज करेंगे ना मैम, -2 के पोजीशन पे ही होगा ना सेकंड हाईएस्ट। हाँ, बट अगर n-2 का क्या लॉजिक है, तो लिस्ट कितनी है, 4 एलिमेंट, उसमें हाँ से कौन सा पोजीशन, तो सेकेंड लास्ट, तो हाँ। 4-2 विल गिव मी द सेकेंड पोजीशन। अगर लिस्ट है 5 की, 5-2 मतलब क्या, थर्ड पोजीशन। तो 0, 1, 2, 3 एंड फोर्थ विल बी व्हाट, लिस्ट का हाईएस्ट पोजीशन। तो ये n-2 और 2 दोनों राइट है। हाँ। उज्ज्वला ने कैसे किया है, ओके, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दिया है। ओके, डॉट रिवर्स से उसको नंबर रिवर्स होके मिल गया। गुड उज्ज्वला। हो गया। लिस्ट कैसे चालू होती है, तो अगर सॉर्ट करके एलिमेंट्स वो रखता है और 5 एलिमेंट्स है, तो लिस्ट चालू होती है 0 से। तो 0 से मुझको क्या चाहिए, सेकेंड लास्ट नंबर का पोजीशन चाहिए। तो ये मैं इंडेक्स वैल्यू पास कर रही हूँ कि जो भी लिस्ट होगी उसमें से 2 माइनस कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो मुझको कौन सी पोजीशन में लाके छोड़ेगा, सेकेंड लास्ट पोजीशन पे। 5-2, तो अब लिस्ट चालू होती है 0, 1, 2, 3, 4। तो 5-2 इज 3, तो ऑटोमेटिकली वो थर्ड पोजीशन पे लाके छोड़ेगा मुझको। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
ठीक है, अब ये वाला प्रोग्राम क्या है, सो एक लिस्ट है जिसमें कुछ नंबर्स रिपीटेड है और मुझको ऐसी लिस्ट चाहिए जिसमें रिपीटेड नंबर्स ना हो. So as you can see, 10, 20, again 10, 20 is repeated, then 30, 40, again 30 is repeated, and 50 is different. So in short, 10, 20, and 30 are being repeated. I want a list that gives a clear picture about the list which are not repeated. ठीक है, सो क्या करेंगे, पहले तो एक डिक्लेयर करेंगे लिस्ट टू को, क्या वो एम्प्टी लिस्ट होनी चाहिए. डॉट कॉपी करने से क्या होगा, सारे के सारे वैल्यूज कॉपी हो जाएंगे. हम क्या करेंगे, हम मेंबरशिप फंक्शन यूज करेंगे. आई विल से फॉर आई इन लिस्ट वन, सो दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन. सो वो क्या करने वाला है, पहले आई 10, फिर 20, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 30, फिर 50, ऐसे. तो पहले क्या है आई, सो पहले आई है 10. इफ 10 इन लिस्ट वन प्रिंट आई, सॉरी इधर लिस्ट टू आएगा और मैं लिस्ट टू को प्रिंट करूँ. ओके मैंने कुछ, हाँ हाँ हाँ, ओके. यहाँ पे प्रिंट की जगह अपेंड आएगा, कोड पढ़ाते वक्त चेंज हो गया है. सो लिस्ट टू डॉट अपेंड आई. For I in list one, if I in list two dot append I. ओके ये वाली चीज निकाल देती हूँ, लिस्ट टू डिक्लेयर हो गया था इसलिए. ये क्यों नहीं चल रहा है, ओके एक मिनट. उसने अपेंड किया. I say list 2 equal to empty list. ओके सो ये पहला वाला प्रोग्राम क्या है, पहला वाला प्रोग्राम में एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है. इधर डॉट कॉपी करके भी लिख सकते हो, तो लिस्ट वन डॉट कॉपी अगर लिखते हो तो आपको ये नीचे की चीजें करने की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, लिस्ट वन का डेटा लिस्ट टू में आ जाने वाला है. तो ऑटोमेटिकली लिस्ट वन का डेटा लिस्ट टू में आ गया. डॉट कॉपी इज देयर. बट अगर डॉट कॉपी नहीं यूज करना है, एंड वन मोर थिंग टू मेक यू रिमेम्बर कि जितने भी फंक्शंस बने ना लिस्ट स्ट्रिंग के, ये फंक्शंस चीजें इजी करने के लिए. सो इंटरव्यू के टाइम पे हमेशा उल्टे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि परफॉर्म ये जो काउंट ऑपरेशन है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो गिन के देता है, काउंट ए कितनी बार आया है, विदाउट यूजिंग काउंट फंक्शन. तो आपको क्या करना है, अकरेंस ढूंढना है विदाउट यूजिंग काउंट फंक्शन, लेंथ ढूंढना है विदाउट यूजिंग लेंथ फंक्शन. तो ये सब क्या है, तो काउंट वाला क्या है, काउंटर लगने वाला है. सो हर जगह काउंटर का काम है. टू मेक योर वर्क इजी, दिस फंक्शंस आर देयर, बट यू वन मस्ट नो हाउ टू यूज और विदाउट यूज दिस फंक्शंस कैसे चलता है. सो एक उसी का एग्जांपल है यहाँ पे. ठीक है, अभी इसको वापस से रन करके अपेंड करूंगी. तो क्योंकि पहले ऑलरेडी लिस्ट टू था, तो लिस्ट टू को पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि लिस्ट टू इज इक्वल टू एम्प्टी. एंड इसको करूंगी तो ये मुझको कॉपी करके दे रहा है. ठीक है, अब जैसे मैं पहले बोल रही थी कि मुझको लिस्ट में डेटा नहीं चाहिए जो लिस्ट वन में है, सो इन ऑपरेटर की जगह अभी मैं बोलूंगी नॉट इन. इफ आई इज नॉट इन लिस्ट वन, तभी उसको क्या करो, लिस्ट वन नहीं लिस्ट टू आएगा यहाँ पे, तभी क्या करो, उसको अपेंड करो.
सो इन और नॉट इन में डिफरेंस. सो नॉट इन क्या कर रहा है, तो अभी मैंने क्या किया है, फॉर आई इन लिस्ट तो पहले 10 हो रहा है. इफ 10 नॉट इन लिस्ट 2 तो 10 नॉट इन लिस्ट 2. इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि भैया ये वैल्यू उस लिस्ट में है या नहीं. सो अभी एम्प्टी लिस्ट है तो एम्प्टी में कुछ नहीं होता है, तो उसने 10 को अपेंड कर लिया. फिर ऊपर जाएगा, फिर एन अभी 20 है, आई 20 है. So I will say for I at 20 in list 1. So answer will be what? If I तो 20 not in list 1. So the answer is true. It is not there. तो not there के लिए हमने क्या लिखा है, append. तो 10, 20 हो गया. अब यहाँ से वापस जाएगा, अब 10 पे आएगा. So if 10 not in list 2, तो the answer is false because it is there. बिकॉज इट इज देयर. तो ये क्या करेगा, ये चीज होगा ही नहीं, वो नेक्स्ट पे जाएगा. तो नेक्स्ट में वापस क्या है, 20. तो 20 नॉट इन लिस्ट 2. तो आंसर वापस आएगा कि भैया ये ऑलरेडी है, तो हाँ तुम्हारा आंसर गलत है. तो वापस क्या करने वाला है, नॉट अपेंड करने वाला है, वापस यहाँ पर आएगा. सो ऐसे जितने वैल्यूज जो रिपीटेड है वो क्या हो जाएंगे, ओमिट हो जाएंगे, और तुमको एक नई लिस्ट बन जाएगी विदाउट रीअकर्ड लिस्ट एलिमेंट्स. ठीक है. सो ये दो चीज अलग अलग है, डॉट कॉपी इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर. तो प्लीज नोट दिस डाउन, तीनों चीजें. ठीक है, डन. तो फिर हम लोग हमारा प्रोग्राम करते हैं फास्ट फूड कॉर्नर वाला, और फिर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे आती हूँ.
डन। हाँ ठीक है, तो ये अभी लिस्ट को ऐसे सब डील करना है कि कोई मतलब सिर्फ एग्जांपल्स है ये कि कैसे अपेंड करना है, दूसरी लिस्ट में लाके लेके आना है, तीसरी लिस्ट से लेके आना है। अब हम कल वाला फास्ट फूड वाला कॉर्नर वाला करते हैं। ये इधर था, ये रहा। तो अब मुझको बेसिकली क्या करना है, एक लिस्ट लेनी है और उसमें चीजें अपेंड करते जाना है। सो लेट्स फर्स्ट डेकोरेट दिस थोड़ा ऐसे ही। लेट्स से फास्ट फूड कॉर्नर है ये अपना, टी और एक स्टार ऐसे। सो हमने कल क्या किया था, वाइल ट्रू। तो यहाँ जो यूजर को बोलते हैं प्रिंट प्लीज सिलेक्ट द कीज। ठीक है, सो वेज और नॉन वेज। तो चॉइस इनपुट इनपुट है वे 1, तो मेन्यू फॉर वेज। दो तीन मेन्यूज और ऐड कर देते हैं, बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी बर्गर बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी लेट्स से डोसा and backslash n backslash c let's say coffee। okay, enter your choice। अब मुझको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग आई नीड टू अपेंड इट इनटू अ लिस्ट। सो उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट डिक्लेयर करनी पड़ेगी। अभी कुछ चीजें आपके सामने करने वाली हूँ कि कहाँ उसको मैं कहाँ डिक्लेयर करूँ, कहाँ नहीं डिक्लेयर करूँ। ये हम लोग ना सीखते कब है, जब हम खुद गलतियां करते हैं कि अरे ये बार बार ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। सो लेट्स से वेज इक्वल टू मेरी एक लिस्ट है। सो लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, एम्प्टी लिस्ट। तो ऐसे नाउ व्हाट आई नीड टू डू, वेज डॉट अपेंड। अपेंड अभी किसको करोगे, किसको करोगे अपेंड, इधर तो वैल्यू ही नहीं है, सिलेक्ट ही नहीं हुआ कुछ। सो अब यहाँ पर सिंस दिस प्रोग्राम हैज बीन मेड इन सच अ वे दैट वहां पे वेरिएबल्स नहीं है, यू विल हैव टू राइट द सेम वर्ड में टेक्स्ट है, वेरिएबल्स नहीं है, अपेंड वेरिएबल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर अभी करेंगे एलिफ एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2। सो हम क्या करेंगे, वेज डॉट अपेंड इसको, आई गेस ये 3 है ना, सो दिस इज 3 एंड elif choice is equal to 2, I'll say fetch dot append, so क्या burger और elif choice is equal to 4, I'll say fetch dot append सा और elif choice is equal to 5, fetch dot append क्या, सो कॉफी। अब एक ना एल्स डालने की आदत डाल लो, ये एल्स क्यों, बिकॉज तो कई बार कोड अगर इसी का कोड में रन करूँ ना और चॉइस दे दूं कुछ और, तो ना हैंडल नहीं किया है, मतलब इस चीज का ना एरर आएगा सिर्फ इतने पार्ट का अगर रन करूं और मैंने गलती से बाय मिस्टेक 4 की जगह 5 की जगह मैंने स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया, अल्फाबेट डाल दिया, बिकॉज होता है हमसे, भाई भाई में मेरे साथ ही कितनी बार होता है, गलत डाल दिया,
सो उस चीज को भी हमको हैंडल करना है. इट मीन्स व्हाट, अगर यूजर ने गलत की प्रेस की, सो हमको वहां पे बोलना है यूजर को. सो वी हैव टू प्रिंट इट व्हाट बाय सेइंग यू हैव सिलेक्टेड योर योर चॉइस इज रॉन्ग. अब मैं इसको अपेंड नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं प्रिंट कर रही हूँ. गेटिंग माई पॉइंट. अपेंड करूंगी तो वो लिस्ट में भी यही चीज चली जाएगी कि योर चॉइस इज रॉन्ग. ठीक है. आई विल से प्रिंट ट्राई अगेन. ठीक है. एंड नीचे आएंगे. डू यू विश टू कंटिन्यू, येस नो. नहीं बोला तो मेन्यू हैज चेंज्ड. kindly reselect the menu or different options. Okay, and break. अब अगर चॉइस टू, तो चॉइस टू अंडर मेंटेनेंसी रख रही हूँ बिकॉज चॉइस टू तुम लोग करना. ठीक है. फिर चॉइस वन, डू यू विश टू कंटिन्यू. तो डू यू वांट टू change your cuisine choice, तो yes no. अब कंटिन्यू, प्री ब्रेक, थैंक यू. सेव करते हैं इसको. ओके, आई मेड अ मिस्टेक. ये और लिस्ट को प्रिंट नहीं किया है. सो यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि वेज चॉइस, और किसको प्रिंट करेंगे, सो वेज की लिस्ट को. अब यहाँ पर मैं कुछ चीज दिखाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है. और इसको एफ फॉर्मेट में डालते हैं, सेव करते हैं एंड प्रोग्राम रन होना चाहिए बट एरर आएगा. इनवैलिड सिंटैक्स इसके लिए आ गया. तो नहीं आएगा. इसको सेव करते, रन करते. सो एंटर योर चॉइस वन. आई से एंटर द मेन्यू बोला है तो मैं पहले ले रही हूँ सेकेंड. ओके, मैंने गलत लिख दिया. आई से विश टू कंटिन्यू, यस. ठीक है. मैंने वापस गलती किया यहाँ पे फटाफट लिखने में. आई से 4, डू यू विश टू कंटिन्यू. अब मैं एन दबाऊ, नो दबाऊ, कुछ भी लिखू, दिस इज अ रॉन्ग थिंग. तो मेन्यू हैज चेंज. व्हाई? बिकॉज तुमने कोडिंग ऐसे की है. ठीक है. बिकॉज इफ कैरेक्टर इन वाई कॉमा यस, तो तुमने सिर्फ कैपिटल और स्मॉल वाई को कंसिडर किया, बाकी कोई चीज को कंसिडर नहीं किया है. इसीलिए यहाँ पे कुछ भी लिखो, इट इज अ इनवैलिड चॉइस. ठीक है. अब डू यू वांट टू चेंज योर क्रूसीन. आई से यस. तो उसने मुझको कहाँ लाके छोड़ा, ऊपर. अब मैं वापस से वेज ले रही हूँ, मैं वापस से चॉइस डाल रही हूँ लाइक 5. आई से नो. डू यू वांट टू चेंज योर क्यूजीन. आई से नो. सो सी योर चॉइस वेज कॉफी लिख के आया एंड थैंक यू. तो कुछ कुछ गलत लिखा इसमें, किसी को कुछ गलती दिखी इसमें किसी ने नोटिस किया कुछ गलती नोटिस की किसी ने. आउटपुट वापस से दिखाती हूँ. गलती नोटिस की किसी ने, क्या हुई. किसी को गलती नहीं दिख रही है कोड में, सब पूरा कोड सही है. वो डू यू विश टू कंटिन्यू वहाँ पर आपने नहीं, वो तो मैंने जानबूझ के, वो तो मैं दिखाने के लिए किया, वो गलती नहीं है, वो दिखाया ना मैंने. एंटर योर चॉइस आपने 5 डाला है, जो कि कॉफी के यहाँ पे 5 नहीं, वो भी मैंने बोला कि मेरे से घाई में टाइपिंग मिस्टेक हुई है, वो मैंने बताया. तो उसने कॉफी सिलेक्ट कैसे किया मैम, अगर हमने टैग ही नहीं दिया तो.
वो तो तुमने ये तो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, तो प्रिंट नहीं लिखा है, बट तुमने कोडिंग में वहां पे 5 लिखा हुआ है ना, मैम यहाँ पर 5 तुमने लिखा हुआ है ना, हाँ तो वो तो कोडिंग में है, वो उसका कुछ इशू नहीं है। यू हाँ विश रवि बोल रहे हैं ना शायद से। कंटिन्यू में आपने यस नहीं डाला, उसके बावजूद भी उसने मेन्यू चेंज कर दिया। नहीं ये तो हाँ ये तो राइट ही है ना, मैंने नो कर दिया ना यहाँ पे, और उसने मेन्यू चेंज कर दिया, तो मैं अंदर के लूप से बाहर के लूप में आ गई, जहाँ बाहर मैं पूछ रही हूँ उसको कि अभी भी तुझको चाहिए क्या कंटिन्यू करना, तो ही इज सेइंग नो, बस हो गया, मेरे को वेज ही चाहिए। मैम आप स्क्रॉल अप करोगे ऊपर, हाँ यहाँ पे आपने एंटर योर चॉइस 2 डाला है, फिर भी उसने वेज का ही मेनू दिया है, नॉन वेज का नहीं है। नहीं ये वेज का ही है, टू नहीं है, वेज का ही मेन्यू लिया है मैंने, नॉन वेज नहीं बनाया है, वेज का ही है, वी आर जस्ट डीलिंग विद वेज, नॉन वेज वाला क्या गलती कर रही हूँ मैं, क्या गलती है, ये मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, फिर ये इधर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में बोला, मैंने उल्टा लिख दिया, मैंने वड़ा पाव की जगह बर्गर लिख दिया है, और ये 5 लिख दिया है, वो मैं खुद बोल रही हूँ बिकॉज कोडिंग किया है ना मैंने, देखो 3 पे वड़ा पाव दिया है, जबकि मैंने यहाँ पर ऊपर 2 पे वड़ा पाव दिया हुआ है, तो वो मैं खुद मान रही हूँ, मैं चेंजेस करती हूँ वो, बट उसके अलावा क्या गलती दिख रही है किसी को? मेनू ऐड नहीं हो रहा है। हाँ कौन सा मेन्यू ऐड नहीं हुआ? जो आपने सिलेक्ट किया है एक्चुअली डोसा, हाँ उसके बाद कॉफ़ी सिलेक्ट किया, हाँ तो वो ऐड होना चाहिए ना, आपने अपेंड यूज़ किया है, तो हाँ एक के बाद एक ऐड होना चाहिए वो। हाँ, तो तो कहाँ यहाँ पे गया डोसा और वो सब कहाँ गया, आया सिर्फ कॉफी, बाकी हाँ की हाँ चीज़ हाँ, वो कहाँ एंड गई? में कॉफ़ी आया है सिर्फ, तो वो हाँ डोसा तो भी आना ये चाहिए क्यों वापस। क्यों हुआ, क्यों हुआ, हाँ एक मिनट, हाँ। ये क्यों हुआ, कोड इधर है, क्यों हुआ? गुड गुड, रोहित ने ढूंढा ना? हम्म। हाँ तो गुड रोहित, क्यों हुआ ये, कोड इधर ही है, ये ऐसे क्यों हुआ? तो मिला आंसर, क्यों हुआ? एक मिनट, हाँ। हाँ बाकी के लोग भी ढूंढो, क्या गलती है कोड में कि उसने डोसा और बर्गर लिया ही नहीं, डायरेक्ट कॉफी प्रिंट किया सिर्फ। ये स्क्रॉल करो नीचे। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, मीन्स यू हैव सिलेक्टेड दिस वन चॉइस। अच्छा ठीक है, बताती हूँ मैं, ये चीज क्या करेगा, ये चीज क्या करेगा? लिस्ट क्रिएट करेगा, जो हाँ भी हम लोग वो ऐड कर रहे एम्प्टी हैं लिस्ट, उसका। हाँ, हम्म। तो ये वाइल ट्रू कितनी बार चला मेरे ये प्रोग्राम में, ये अंदर वाला लूप कितनी बार चला, ये वाला, ये वाला, जहाँ पे मैं वेज, ये वाला, ये जहाँ पे मैं पहले क्या करा, मैंने वन सिलेक्ट किया, वेज सिलेक्ट किया मेन्यू, उसके बाद मैं उसके वेज के इसमें आई, और ये वेज के इसमें ही चल रहा है, फिर मैं बाहर आ गई कि नहीं आई डोंट वांट मोर वेज, फिर मुझको अचानक से याद आया, अरे मैंने कॉफी नहीं लिया, मैंने पिज्जा लिया, बर्गर लिया, सब लिया, मैंने कॉफी नहीं लिया, मैं वापस से वेज में गई,
अब जब वेज में जा रही हूँ तो मेरा पुराना ऑर्डर भी रहना चाहिए ना, बट वेज में जाने के बाद मैं जब कॉफी सिलेक्ट करके बाहर आ रही हूँ तो मुझको बाहर आउटपुट में सिर्फ कॉफी दिख रहा है, मेरा बाकी के 2 आइटम्स कहाँ गई, ये क्यों हुई ऐसी? दैट इज द क्वेश्चन। सो ये यहाँ पर आता है वेरिएबल असाइनमेंट्स। तो ये क्या हुआ, तो जब चॉइस 1 तुम करते हो तुम वेज को रीअसाइन कर देते हो, तो सब कुछ इरेज हो जाता है और वेज क्या हो गया, वापस से एम्प्टी। सो यहाँ पर गलती कहाँ है, ये असाइनमेंट जहां पर किया हुआ है। सो इसको यहां नहीं असाइन करके तुमको लूप के बाहर या वाइल ट्रू में करो या बाहर करो। अब इसको मैं सेव करती हूँ और रन करके वापस से जो मैंने चीज की है वही चीज करती हूँ। आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ चॉइसेस 1, मैं पहले बोल रही हूँ कि पहले पिज्जा डालो, कंटिन्यू, यस। फिर मैं बोल रही हूँ कि सेकंड तो बर्गर, ना आई से नो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, तो मेन्यू हैज चेंज। अभी मुझको याद आ गया कि अरे मैंने कॉफी नहीं लिया, सो डू यू वांट टू चेंज योर चॉइस, तो मैं बोल रही हूँ यस। सो मैं वापस वेज में जा रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉफी ले रही हूँ, अब मैं नो एंड अगेन नो। अब बराबर आया, तीनों के तीनों आइटम्स आई। ओके मैम, समझ गया। हाँ, सो ये चीज पे ध्यान रखना है कि तुम्हारा आइटम्स जो है वो कितना कैसे आ रहा है, बाहर कितना आ रहा है, कैसे, क्योंकि 3 सिलेक्ट किया था ना और दिखा सिर्फ एक ही रहा है, ऐसे क्यों हुआ? तो कोड में गलती नहीं है, वो जो हाथों की गलती है वो मैं मान रही हूँ, वो तो सिर्फ ये व्यू में गलती है, कोड में गलती नहीं है। 5 दबाने पे बराबर कॉफी आया, ठीक है। तो ये चीज एक है, और एक और चीज, इसको वापस से रन करते हैं। जैसे चॉइस 2 है ही नहीं, तो वाइल लूप चल ही जा रहा है, चॉइस 2 है ही नहीं, वाइल ट्रू बोला है ना, तो ट्रू तो है ही ना, कितना भी कुछ भी डालो चलते जा रहा है। इसीलिए एल्स चीज आती है पिक्चर में, एल्स ब्रेक, इसीलिए ब्रेक की भी जरूरत है। सो डू यू विश टू कंटिन्यू क्यूजीन, थैंक यू। अब मैं ये कहाँ डालू, चॉइस 2 कहाँ पे आएगा मेरा, चॉइस 2 कहाँ पर आएगा? सो ऑब्वियसली इसके पहले आएगा। सो आई से एलिफ क्या था, सी था, क्या था, चॉइस, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2, प्रिंट क्या करो, तो प्रिंट करो ये बहुत बाहर नहीं आ गया, 1 मिनट। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट एल्स में क्या लिखो, एल्स में प्रिंट इनवैलिड चॉइस, कुछ तो इंडेंटेशन का इशू हुआ है, मेरे को देखना पड़ेगा, कुछ इंडेंटेशन का इशू हुआ है। ठीक है, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, शायद से हाँ इंडेंटेशन का इशू हुआ। तो एंटर योर चॉइस 1 2 यस 3 नो, 2 आइटम्स लिए हैं मैंने, आई से यस। अब मैं पास कर रही हूँ 2, सो अंडर वर्किंग डू यू वांट टू चेंज योर क्रूजिन, तो आई से यस। अब मैं कोई भी दूसरा नंबर डाल रही हूँ, सो देखो इनवैलिड चॉइस आया अभी।
नाउ इट इज नॉट गोइंग इनटू बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ वाला नहीं, अब मुझको कुछ परफेक्ट आंसर दे रहा है, तो अब मैं कोई भी नंबर डालूं वो मुझको इनवैलिड चॉइस ही देने वाला है। तो जैसे यहाँ पर अगर आर डालू तो उसने उसको क्या समझा, नो, क्योंकि वाई, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई को ही एक्सेप्ट करना है, और उसने दो चीज लेके बाहर आ गया। ठीक है, तो ये नोट डाउन करना है कि ये मैं मेल कर दूं, तुम लोग घर पे देख लोगे कि नोट डाउन करना है। ईमेल ना, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम लोग डिक्शनरीज में भी करने वाले हैं, जहां पर हम लोग उसका लाइक टी 10 रुपीज, पिज्जा 110, बर्गर 90 रुपया, और दोनों को अपेंड करते जाना है, कुछ चीजें करनी है उसके अंदर। सो हम इसी इसी कोड को आगे भी करने वाले हैं थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे। सो प्लीज अच्छे से इसको एक बार देख लेना। इसके बाद वाला पार्ट जो है नॉन वेज का, वो तुम लोग बनाओ, मैं ये वेज वाला पार्ट में मेल करती हूँ, तुम लोग नॉन वेज वाला पार्ट बनाओगे, ये अंडर वर्किंग वाला। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट एवर टू प्रिंट एन एल स्टेटमेंट, एल स्टेटमेंट भूलना नहीं है, वरना वो क्या करेगा, चॉइस ही नहीं दिया तुमने उसके लिए कुछ। और एक और बात, अगर आपको चॉइस इधर देनी भी है कि प्रेस की और आपको बोलना है कि 0 फॉर एग्जिट, यू कैन डू दैट ऑल्सो। तुमको वहां पे सिर्फ इतना होगा, इफ चॉइस इज इक्वल टू 0 ब्रेक, बिकॉज एग्जिट बोला है। ठीक है, अब वापस आते हैं हमारे लिस्ट के पास। ठीक है, नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशंस। व्हाट इज अ कॉम्प्रीहेंशन? सो इंग्लिश में ये वर्ड सुना है, कॉम्प्रीहेंशन। सो कोई आंसर बता सकता है, व्हाट इज दिस कॉम्प्रीहेंशन? तो ठीक है, आज सब लोग बोर्ड लग रहे हैं। ठीक है, सो इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन का मीनिंग होता है पैराग्राफ्स। ठीक है, सो समरी, पैराग्राफ्स एंड ऑल दोस थिंग। ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या है? कई बार आपको जरूरत पड़ेगी लिस्ट की, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कि हम लोगों को लिस्ट बनाने के लिए एक फॉर लूप लगेगा, अपेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो अपेंड करेगा। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या कर देता है, आपको बेसिकली फॉर लूप को डिफरेंट टेस्ट दे देता है और सिंगल लाइन कोड करके दे देता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 to 3 लाइन ऑफ कोड, इट मेक्स योर कोड सो सिंपल कि एक लाइन में यूज कर दे, बिकॉज पाइथन है ना, कुछ तो अलग होना चाहिए बाकी सब चीजों से। सो यहाँ पर भी अभी वही चीज होने वाली है। तो वो पूरा समरी एक ही लाइन में, तुमको क्या चाहिए था, फॉर लूप, ओके चलो एक फॉर लूप एक लाइन में लगा दो। तुमको क्या करना था, ग्रेटर देन लेस देन निकालना था, चलो ग्रेटर देन लेस देन निकालते। तुमको सम निकालना था, सम निकालते। ठीक है, तो ये सब एक लाइन पे हो जाता है। तो होता कैसे है, कुछ फॉर्मेट है उसके लिए। कैसा है, हम अभी लिस्ट को ध्यान से देखना, ये वाला लिस्ट, तो ये लिस्ट कैसे प्रिंट हो रहा है, सॉरी ये नंबर लिस्ट नहीं है, ये नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, लिस्ट के लिए मुझको क्या करना पड़ता, बी को डिक्लेयर करना पड़ता, सॉरी एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता लिस्ट के लिए, और अपेंड करना पड़ता। अब ये सिमिलर वे को सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा ना लिस्ट में बना रही हूँ। इसको अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना होता तो मैं क्या करती, एक वेरिएबल लेती, सो वो वेरिएबल का नाम समझो मैं लेती ऐड इक्वल टू दिस। अब इसके बाद क्या करना पड़ता मुझको, ऐड डॉट अपेंड किसको, तो बी को, एंड प्रिंट किसको, सो लेट्स से प्रिंट ऐड। तो एवरीवन इज अग्रीइंग विथ मी विथ दिस कि अगर एक लिस्ट में मुझको सिर्फ नंबर्स डालने रहते हैं ये छोटे से काम के लिए, तो मुझको ये 4 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता। एवरीवन अग्रीइंग विथ दिस? Please focus on add, that add it is a list, empty list. B क्या है, एक वेरिएबल है।
एंड रेंज का काम क्या है? तो रेंज का काम सबको पता है, अपेंड क्या कर रहा है। सो ये चीज सब अग्री कर रहे हैं मेरे से। ये इसमें क्या होने वाला है अभी कि 4 लाइन का कोड है, कैसे उसने लिस्ट बना के दे दिया, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, अब ये 4 लाइन के कोड के लिए मुझको अपने कोड में ऐसी कुछ चीज चाहिए रहेगी जहां पर बार बार क्या हो, मैं ये कोड को बुलाऊं और चीजें होती रहे। बट instead of having this 4 line of code, is there any possibility कि एक लाइन ऑफ कोड में मैं चीजें करके खत्म कर दूं, मेमोरी भी ज्यादा यूज ना हो, फॉर लूप भी चलाने का टेंशन ना हो? So the answer is yes, and that is achieved using list comprehensions. ठीक है, आप list comprehensions कैसे? So हम a add equal to empty list ले रहे थे ना, अब इस empty list के अंदर ही तुम बोलो कि एक वेरिएबल a आएगा, एक वेरिएबल a आएगा जो, तो फॉर ये a कौन, ये a इन रेंज चलेगा, तो रेंज कितना, 10 से 1 से 10 तक। ठीक है, सो नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग अभी, लिटरली नीचे से ऊपर। सो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली a, तो अपेंड a, तो b या a जो भी समझो, ठीक है, और बताओ कि ये a कौन है, तो ये a कौन है, तो फॉर a इन रेंज दिस, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू अपेंड लिस्ट। और ये क्या आ गया, लिस्ट आ गया ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, आपको वहां पे 4 लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ रहे हैं, एक ही लिस्ट काम में हो गया सब। अब यहाँ पर जो चीजें ध्यान में रखनी है, अगर ये नहीं यूज करते हो तो कोई होते हैं नहीं यूज करने का है, भैया नहीं चलने वाला है, नाम ही है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। लिस्ट को लिस्ट नहीं बताओगे तो ये सिंटैक्स के बाहर है ये, इसीलिए इसको सिंटैक्स में यूज करना जरूरी है। लिस्ट है ना, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस यूज कर रहे हो, तुम कुछ और यूज नहीं कर सकते हो, जैसे कल बताया। ठीक है, तो वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है नाम, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से ही चलने वाला है वो। बस इतना ध्यान रखना है, अभी तुम टॉप से बॉटम नहीं आ रहे हो, बॉटम से ऊपर जा रहे हो। सो ये ए तुमको चाहिए, ये ए ऐड में चाहिए, तो ये ए कौन है, तो ये ए का तुमने क्या बता दिया कि ये फॉर ए इन रेंज 1 to 10 चलेगा, तो वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली A1, A2, A3, A4। बस इसको एक तरीके से प्रिंट समझो, इसको एक तरीके से सेव समझो कि वो डेटा सेव करते जा रहा है। ठीक है, इज दिस थिंग क्लियर? ये नहीं क्लियर होगा तो आगे की कुछ चीजें समझेंगी नहीं। सो प्लीज बी लेट मी नो वेदर दिस इज क्लियर और नॉट। क्लियर? ओके उज्ज्वला, थैंक यू। ठीक है, सो बेसिकली ए को सेव करो, बट ए कौन है, तो ए की रेंज बता दी। ठीक है, अब हमने ये पावर वाला किया था, तो जहां पर हम क्या निकाल रहे थे, नंबर टू द पावर 2, सो नंबर टू द पावर 2 निकाल रहे थे, तो 1:2, 2:2, 2, 3:2, 4:2 ऐसे निकाल रहे थे। तो अब मैंने कहा वो वाला प्रोग्राम अगर याद करो तो वो नीचे से ऊपर जा रहे, तो हम क्या कर रहे थे, पावर करके एक लिस्ट डिक्लेयर की, तो पावर एक लिस्ट डिक्लेयर की, फिर किया था फॉर आई इन रेंज 1 to 10, हम क्या कर रहे थे, s इक्वल टू x इंटू 2, और फिर क्या कर रहे थे, अपेंड कर रहे थे। सो अभी वही चीज कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाना है ना, तो पहले फॉर्मूला जो तुम लगाने वाले हो, तो क्या करो, x इंटू 2 करो, किसका कौन, ये x कौन है, तो ये x ना, मैं बता रही हूँ बाद में कि ये a इन रेंज 10 चलेगा। इसको रन करेंगे, आउटपुट देखेंगे, तो इट हैज गिवन मी द सेम आउटपुट जो वो 4 लाइन का कोड करके दे रहा है। ठीक है, सेम आउटपुट, कुछ डिफरेंस नहीं है। इसको क्या कहते हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। ठीक है, अगेन कॉम्प्लेक्स चीजों पे दिमाग मत लगाना करने के लिए,
छोटे वाली चीजों जैसे ये छोटे छोटे कोड्स है, स्क्वायर रूट निकालना है, पूरे एक कॉलम दिया हुआ है, मशीन लर्निंग करोगे, कॉलम है तो कॉलम पे अप्लाई करना है, स्ट्रिंग्स निकालना है, कॉलम को इंटीजर से स्ट्रिंग करना है, ज्वाइन करना है, ऐसे चीजों पे बहुत अच्छा चलेगा। बट अगर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, मत यूज करना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। उसके लिए नॉर्मल फॉर लूप है, तो लिस्ट के अंदर डबल फॉर लूप लगा के लिस्ट की चीजें कर रहे हो। जैसे प्राइम नंबर अगर सोचो लिस्ट से बनाना, तो वो भी काफी एक टीडियस टास्क है। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मिशन इम्पॉसिबल है, नहीं, वो हो सकता है, 15-20 मिनट बैठोगे आराम से मिल जाएगा। हाउ टू मतलब प्राइम नंबर कैसे निकालना है आराम से हो जाएगा, बट टीडियस टास्क है मेरे हिसाब से। तो जो सिंपल सिंपल चीजें हैं उनके लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करो। जैसे किसी ने बोला कि अभी अभी एक चीज ट्राई करना, तुम लोग ने डॉट स्प्लिट सीखा है, तो इनपुट जब यूजर से लेते हो तो मल्टीपल इनपुट्स को स्प्लिट करने के लिए सोचो कि यूजर ने एन डाला, मल्टीपल इनपुट्स, तो उसको लिस्ट में कैसे डॉट स्प्लिट करके कैसे एक ही लिस्ट में इनपुट ले सकते हो। मींस जो ये जो सेंटेंस किया ना, ये जो सेंटेंस किया है ऊपर ये वाला, can this sentence be applied in list comprehensions and can you get an answer? So the answer is yes, and that is achieved with the help of strings also, dot split करके आपको यूज करना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें हैं जो तुमको यूज करने अभी थोड़ा फोकस करना चाहिए कि मेरे को ऐसे बार बार 1 2 3 4 डालने की जरूरत नहीं, मैं 1 2 3 4 डालू, ऑटोमेटिकली मेरे डेटाबेस में या मेरे वेरिएबल में लिस्ट बन जाए इन सारे वेरिएबल्स की, और वो सब अलग 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 वेरिएबल्स हो, वो सब चीजें करनी है। तो कुछ चीजें हैं जो ट्राई करो, ऐसी सब चीजें, ठीक है। इसके ऊपर थोड़े बहुत एग्जांपल्स देख रहे हैं, डीप में नहीं जाने वाले, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ानी है। अब आगे क्या कर रही हूं मैं, सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल। सो फॉर i in range 10, what I am doing, if i modulus 2 is equal to 0, print i into i, मतलब उसी नंबर का स्क्वायर निकालो जिसका इवन नंबर आंसर आ रहा है। सो इफ द नंबर इज इवन, प्रिंट द स्क्वायर रूट। अब इसी को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो जैसे मैंने कहा बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, i इंटू आई चाहिए। अब पहले लिस्ट को बताओ ये i कौन है, तो i चलेगा कैसे, सो फॉर i इन रेंज 10, इस i के साथ क्या करना है, तो नेक्स्ट इज कंडीशन, तो ये कंडीशन करनी है। सो बॉटम अप अप्रोच, तो नीचे से जाना है, बट जैसे ही नीचे से आप कोई वेरिएबल लेके जा रहे हो तो पहले वो वेरिएबल बताओ कि भैया ये क्या है, क्योंकि लैम्डा फंक्शंस और लिस्ट में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, बिकॉज लैम्डा अलग ही एक चीज है जिसकी वजह से पाइथन इतना ज्यादा फेमस हुआ है, एंड लिस्ट अलग चीज है, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अलग है। सो इज दिस थिंग क्लियर? तो अगर मैं कुछ ऐसे करती हूँ तो आंसर सिर्फ इवन नंबर्स का स्क्वायर निकाल के दे रहा है, ठीक है। प्लीज नोट दिस डाउन, प्लीज इतना नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन ऐसे इंटरव्यू के टाइम पे आ सकते हैं कि ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस की हेल्प से ये चीज करके दो, वो चीज करके दो, स्क्वायर रूट निकालो, पावर लगाओ, फंक्शंस निकालो। पॉसिबल है, सब पॉसिबल है।
बाकी लोगों को लिस्ट क्लियर है क्या? बाकी कोई आंसर दे ही नहीं रहा है। आकाश, समीर, रोशनी। हाँ ठीक है, मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं, अच्छा खासा दिन दिया है, बढ़ते जाएंगे दिन भर दिन। कुछ 50 एक असाइनमेंट तो हो ही गए होंगे अभी तक, एक साथ जो अभी दिए मैंने। सो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। छोड़ना मत कि बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, होंगे नहीं। और 25% हो जाने के बाद अपना टेस्ट भी रहने वाला है। सो आई गेस वी हैव कंप्लीटेड 12% अभी तक। सो नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीक एक टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट। एंड देखते हैं वो मॉक टेस्ट के बाद क्या होता है, डिसीजंस देखते हैं। डन, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, क्या लगता है? हमने ये चीज किया है कहीं पे ऊपर? मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 10, 5, क्या आंसर आएगा इसका? सो क्या लगता है यहाँ पर? सो अब कल हमने किया था मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई मैंने बताया था कुछ, तो उसका आंसर क्या रहा था? 1,3,5 ऐसे आ रहा था। तो 1,3,5, 1,3,5, 1,3,5 ऐसे 3 बार आया था। इसका आंसर क्या आएगा, क्या लग रहा है? वही चीज होगी क्या कि कुछ अलग होगा यहाँ पे? और अलग होगा तो क्यों होगा? मैं क्या ऐसा लॉजिक लगा रही हूँ जिसकी वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है? So let me run and show you the answer. So I guess स्वप्निल और रोहित को, उज्ज्वला को समझा होगा। बाकी के लोग गिव इट अ ट्राई कि ऐसा क्या किया मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है, जबकि ऊपर हमने देखा था कि लिस्ट को मल्टीप्लाई करो तो 3 बार वो आ रही थी। तो द आंसर इज, एम आई मल्टीप्लाइंग इट बाय 3 लिस्ट?
or I am multiplying by each and every item in the list? So the answer is I am multiplying 3 for each and every item in the list. I am not multiplying 3 with the list. Difference है दोनों में. पूरी की पूरी लिस्ट नहीं है ये आइटम. ये आइटम क्या है? फॉर आइटम इन ए. सो आई फॉर आई इन ए. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे आई ही यूज हो. देयर कैन बी अ वर्ड कॉल अनदर वर्ड फॉर दिस. एक्स वाई जेड वैल्यू एक्सप्रेशन एनीथिंग. ठीक है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस the problem and the other one. The other one we were multiplying the whole list with 3. That is the reason it printed the values thrice. But यहाँ पर हम हर एक आइटम को, तो लिस्ट में जो भी आइटम्स है, एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसीलिए आंसर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है. ठीक है, आगे देखते हैं. सो आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट. आई एम सेइंग एस डॉट लोअर करो. तो ये भैया एस क्या है? तो फॉर एस इन एबीसीडी एक लिस्ट है एबीसी. सो एस डॉट लोअर. लेट्स सी द आंसर. सो सी एबीसी लोअर आ गया. ठीक है. मुझको पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि ये डिफिकल्ट जा रहा है तुम लोगों को. कुछ मतलब रिस्पॉन्स बहुत अजीब मिल रहा है. समझ रहा है नहीं समझ रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट जा रहा है या पता नहीं. ठीक है, देखते हैं. ठीक है, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स लिया है और है दिस इज अ पाइथन क्लास. तो अलग अलग क्या है? स्ट्रिंग्स हैं. अब इसको रन करूंगी और इसको रन करूंगी तो ये क्या है? नॉर्मल क्या है? फॉर आई इन लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रिंट आई वाला चीज है. सो अभी इसको प्रिंट करूंगी तो ऊपर क्या सेम टू सेम चीजें मुझको दे देगा. बट अगर मैं बोलूं पोजीशन 0 प्रिंट करो तो 0 पे कौन है? तो इसका आंसर ऐसे क्यों आया है? क्या आया ये? टिप सी TIPC. मैम उसने जो हर एक एलिमेंट का जो फर्स्ट 0 इंडेक्स है वो प्रिंट किया है. हाँ तो हाँ रवि. सो हर एलिमेंट का 0 इंडेक्स उसने प्रिंट किया है. सो जैसे ये इज दिख रहा है, इज में 2 नहीं है. तो क्या मेरा कोड इतना स्ट्रांग है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं भैया 3, द आंसर इज इंडेक्स एरर. बिकॉज यहाँ पर 3 है, हो ही नहीं सकता है. सो इट इज नॉट राइट प्रोग्राम फॉर व्हाट सच टाइप्स. तुमको सोच समझ के कुछ भी यहाँ पर लेना पड़ेगा इंडेक्स. ठीक है. उसके बाद एक स्ट्रिंग है जिसमें है टुडे इज सम डेट. ठीक है. अब मैं क्या कर रही हूँ? आइटम फॉर आइटम इन स्ट्रिंग आई 1. तो क्या हो रहा है? आई फॉर आई इन स्ट्रिंग इफ आई डॉट इज डिजिट. अब इसका आंसर क्या है? इस डिजिट का मतलब है कि इज आ गया है तो ट्रू फॉल्स आने वाला है. अब ये चीज अगर प्रिंट रन करती हूँ, मुझको सिर्फ एक क्वेश्चन है, क्या ये स्ट्रिंग पूरा का पूरा टुडे को एक स्ट्रिंग समझ रहा है कि हर एक कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग समझ रहा है? तो द आंसर इज हर एक कैरेक्टर को एक स्ट्रिंग समझ रहा है. आइटम ये जो भी है. सो इफ आई ट्राई टू रन दिस, ये इस डिजिट किसको प्रिंट कर रहा है? सो इट इज गिविंग द प्रिंट आइटम. अगर तुम कर रहे हो तो ये आइटम वही चीजों को ले रहा है जहां जहां उसको इस डिजिट मिल रहा है. सो 1 पे मिला, 2 पे मिला, 0 पे मिला, 2 पे मिला, 2 पे मिला, 0 पे मिला, 1 पे मिला. तो उसने उस चीजों का तुमको क्या कर दिया है? पूरे का पूरा लिस्ट बना के दे दिया है. बिकॉज ये ट्रू करेगा. ट्रू के बाद तुम उसको कुछ बोलोगे ना, प्रिंट आइटम या प्रिंट जो भी, तो यहाँ पर वही चीज हो रही है. तो मैंने जैसे कहा बॉटम टू अप अप्रोच है. सो प्रिंट क्या करो? ये आइटम, बट ये आइटम कौन है? तो फॉर दिस. और ये आइटम के साथ क्या है? तो ये कंडीशन है इसके साथ. ठीक है. फिर आगे देखते हैं ये वाला. अब मुझको क्या करना है? इवन और प्रिंट करना तो ऊपर देखा हमने कि इवन लेना होगा तो इफ कंडीशन लगा दो. अब मुझको नंबर्स के लिए इट वाज वेरी इजी, बट मुझको प्रिंट करवाना है लाइक दिस, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड.
अब वापस बॉटम अप अप्रोच, बट दो कंडीशंस, बिकॉज इफ एंड एल्स है ना, तो इफ एंड एल्स अगर पिक्चर में आ रहा है जहां पर आपको दो आंसर्स मिल रहे हैं और आपको प्रिंट करना है कि भैया द नंबर वाज इवन, द नंबर वाज ऑड, द नंबर वाज इवन, द नंबर वाज ऑड, ऐसे सिनेरियो में तुम्हारे हाथ में दो आउटपुट्स है, तो दो आउटपुट्स को कैसे करना होगा? पहला वाला आउटपुट जब वो ट्रू होगा, तो जैसे मैंने कहा है स्टार्ट से ही, इफ कंडीशन इज ट्रू फॉलोइंग होता है और एल्स में फॉल्स जाता है। तो जब भी पहला जो चीज चाहिए तुमको इवन चाहिए, तो वो इवन मतलब ट्रू चाहिए, तो ट्रू पे क्या होना चाहिए? तो इवन प्रिंट होना चाहिए। ये इवन कब प्रिंट होगा? अब क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा हो गया, कब प्रिंट होगा? सो भैया जब आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 होगा, वरना ऑड प्रिंट होगा। और ये आई कौन होगा? तो अभी ये सी द कंडीशंस हैव गॉट टर्न्ड अराउंड। पहले कंडीशन मैंने कहा लास्ट में आएगी, बट वो नंबर से डील कर रहे थे। अब कंडीशन क्या आ गई? थोड़ी चेंज हो गई, पहले आ गई, बिकॉज तुम अभी कुछ प्रिंट करवा रहे हो इस सिनेरियो पे, ठीक है? सो तुमको ये अपने हिसाब से चेंज करना है। आई से नोट दिस डाउन, देन अच्छा एक दो ही बाकी है अभी। वही पावर वाला मैं क्या कर रही हूँ, 2 raised to x मतलब 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, तो 2 की पावर के सब वैल्यूज निकाल रही हूँ। बट मैं बोल रही हूँ कि अगर x क्या है 5 से बड़ा है, तो मतलब 2 raised to 0 नहीं निकालेगा, 1 नहीं निकालेगा, 2 नहीं निकालेगा, 4 नहीं निकालेगा, 5 नहीं निकालेगा, बट 6 से निकालेगा। सो लेट्स से 6 से, तो 64 आ गया, 2 raised to 6, ठीक है? अब सिमिलरली ऑड, मैं क्या बोल रही हूँ, ऑड नंबर प्रिंट करो या सेव करो, किसके लिए? तो वो एक रेंज दिया है, और क्या करो, ये x क्या होना चाहिए? इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 1 करती हूँ तो ऑड की नंबर्स आ जाएंगे, सारे के सारे ऑड नंबर्स। इक्वल नॉट इक्वल टू 0 करूंगी, तो ये भी सीखा हमने, नॉट इक्वल टू 0 अगर करती हूँ उसका मतलब क्या होता है? तो यही आउटपुट आने वाला है, ठीक है? सो ये नोट डाउन कर लो। कहाँ से बाकी है? आई गेस लोअर, हाँ यहाँ यहीं से बाकी है, लोअर से बाकी है, ठीक है? लेट मी नो एंड स्क्रॉल डाउन करने के लिए बोलना।
ओके, मैम वो डेट के नीचे क्या था वो देखने तो नहीं। डेट, हाँ ये वाला। ठीक है, हो जाएगा तो बता देना। यस यस, इट इज सेम। वो आइडियली का डिफेंस है, यहाँ पर अगर करोगे तो थोड़ा अलग देता है, या पाइथन का भी अलग दे देता है। वो एक ही जैसा आंसर है, लिस्ट बन गई है वो बस।
डन। ओके, ठीक है। लास्ट, सेकेंड लास्ट प्रोग्राम देखते हैं। दो लिस्ट है, तो दो लिस्ट कौन सी है? सो एक है पाइथन एंड सी है एक लिस्ट में, एक है लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऐड करने की कोशिश कर रही हूँ दोनों को, दोनों लिस्ट को ऐड करना है। मतलब पाइथन लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग, ऐसे कुछ आउटपुट चाहिए। तो सिर्फ पाइथन लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग। सो ये कैसे किया? सो दो वेरिएबल्स ऐड करने हैं ना, सो एक्स प्लस वाई। तो पहले क्या आने वाला है? फॉर एक्स इन एस। सो फॉर एक्स इन एस, तो जैसे मैंने बोला ना, फॉर इनसाइड फॉर, तो डबल फॉर लूप चल रहा है। तो फॉर एक्स इन एस क्या करो? फॉर वाई इन डी क्या करो? तो करो एक्स प्लस वाई, ये चीज करना है। सो फॉर एक्स इन एक्स, तो एक्स इन एस मतलब पहले पाइथन, फिर क्या कर रहे हो? वाई इन डी, वाई क्या है? लैंग्वेज, तो एक्स प्लस वाई मतलब पाइथन प्लस लैंग्वेज। फिर अभी लूप खत्म हो गया क्या? इनर, तो इनर लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एक ही हुआ ना, प्रोग्रामिंग बाकी है। फिर वापस क्या करो? पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग, सो पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग, सो पाइथन प्लस प्रोग्रामिंग हो गया, लूप खत्म हो गया, बाहर आएंगे। बाहर वापस क्या बचा? पाइथन के बाद सी, वापस अंदर आए, फिर वापस सी प्लस लैंग्वेज, सी प्लस प्रोग्रामिंग। सो ये डबल फॉर लूप, ठीक है। बस हो गया, बाकी की चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना ही है लिस्ट का। नोटेड, मैं नोट 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 डाउन कर लो इसको। मैं मेल कर देती हूँ। स्ट्रिंग्स और लिस्ट की पाइथन फाइल भेजी नहीं है मैंने, शायद भूल गई हूँ। हेलो। हाँ, मैम, कल आपने एक एरर बताया था, ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, तो उसका मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्ट इज नॉट, ये इसके लिए आ रहा था ना वो, इंट को हम लोग इंट की पोजीशन अगर मांगने जा रहे हैं, तो अगर मैं बोलूँ ए इक्वल टू 9, और मैं शायद से ऐसे ही कुछ कर रही थी ना, ए पोजीशन 0, तो ऐसे कुछ एरर आ रहा था ये, बिकॉज वो आगे नहीं बढ़ सकता ना, स्केलर वैल्यू है ये। ओके। जबकि अगर ये स्ट्रिंग होता तो आ गया आंसर। ओके। मैम आप वो मेन्यू कार्ड में अभी तक n-2 समझा नहीं हो। वही सोच अच्छा, रहा इतनी देर से शांत हो। अच्छा सुनो, ए डॉट सॉर्ट क्या किया? तो वैल्यू सॉर्ट की, सो समझो ये हमारी लिस्ट है। मेरे को इंडेक्स पोजीशन बताओ सबके, तो ये 0, 0 1 2 3। ठीक है। मैं एक और नंबर डाल देती हूँ,
सॉरी। तो ये जो है ये n तुमने लिया क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं बोल रही हूँ कि सॉर्ट कर दिया ना, अब मुझको पोजीशन टू सेकेंड लास्ट नंबर लाके दो, तो तुम कैसे लेके आओगे सेकेंड लास्ट नंबर? -2 यूज तो करूंगा। किससे वो -2 है, ठीक है, क्योंकि वो चीज मैंने बताई, बट वो n-2 से कैसे आ रहा है? वो इसे नहीं समझ में तो कितने एलिमेंट्स लिए तुमने? 5। 5 एलिमेंट्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ तो 5, बट है 0 से चालू होता है। अब जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है वो कौन से पोजीशन पे है? थर्ड पोजीशन पे। हाँ तो क्या माइनस करोगे कि 3 मिलेगा? किसको किससे माइनस करोगे कि 3 मिलेगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 5। हाँ। तो मैंने जैसे कहा वो चालू होगा 1 2 3 4 से, बट तुमने स्टोर उसको कैसे किया है 0 1 2 3 से? तो -2 मीन्स ऑलवेज द सेकेंड लास्ट नंबर। तो राइट। यहाँ पर अगर 5 -2 करोगे वो 3 देगा। अगर तुम 5 और 2 नंबर्स डाल लो, 3 नंबर्स डाल लो, तो दिस बिकम्स 4 5 6 7। तो देर आर इन टोटल हाउ मेनी नंबर्स? 7। 7 नंबर। हाँ, हाँ। बट लिस्ट में मैंने क्या गलती की है? नहीं, ऊपर 8 आएगा मैम लास्ट में। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ आपने 5 2 बार लिया। अच्छा, हाँ मैंने 5 2 बार लिया है ना, ओके, मैं ये 8 कर देती हूँ। अब मैं बोल रही हूँ कि मुझको सेकेंड लास्ट नंबर लाके दो, तो वापस क्या होगा? 8 में से -2, इट विल गिव यू व्हाट? द सेकेंड लास्ट नंबर, बिकॉज इंडेक्स किस पे सेव्ड है, वो सेव कैसे हुआ? तो इंडेक्स पोजीशन से कॉल होता है ना। ठीक है नहीं मैम। समझा तो ठीक है, -2 से ही जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ठीक है, जाने दो, -2 बेस्ट है। हाँ ठीक है, फिर ये आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं। ये बाकी की चीजें नहीं करेंगे, वही चीजें घूम फिर के वही चीजें। ठीक है, मैं इसको मेल कर देती हूँ। कल छुट्टी है, फ्राइडे, तो ट्राई टू